राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 9 जुलाई का विचार। हम निर्दोष हो। कोई बात कितनी भी छोटी क्यों न हो, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कुछ स्वयंसेवक कार्यक्रम से अधिक कपड़ों का ख्याल रखते हैं। कपड़ों का ख्याल रखने का भी अपना समय है। गणवेश निरीक्षण के समय उसकी चिंता करनी चाहिए। नागपुर में एक शिक्षक की कमीज में लगने वाली आरएसएस बैच की पिन गिर गई। उसने उसके स्थान पर दियासलाई की तिल्ली लगाई। शिक्षकों का गणवेश निरीक्षण हुआ। पकड़ में आने पर उसे 2 चक्कर लगाने की सजा दी गई। वह बहुत नाराज हुआ। मैं सर्वाधिकारी था, इसलिए वह मेरे पास आया। उसने कहा, मेरा अपमान हुआ है। मैंने समझाया कि गणवेश में कमी नहीं होनी चाहिए। किसी से मांग कर कमी को पूरा कर सकते थे। आप शिक्षक हैं। यदि आपकी भूल की ओर दुर्लक्ष्य किया जाता तो देखा देखी अन्य स्वयंसेवक 10 भूलें करेंगे। हमें निर्दोष रहना चाहिए। प्रचलन में सामने की ओर देखना चाहिए, न कि अपने पैर की ओर। कार्यक्रम के समय तेज हवा चल रही थी। कमीज की कॉलर उड़ती थी। ऐसे में वे हाथ से दबाने से दबेंगे नहीं, उड़ेंगे ही। फिर भी एक ने हाथ से उस कॉलर को बार बार ठीक करने का प्रयास किया। यह ठीक नहीं है। थोड़ी भी गड़बड़ को ध्यान देकर ठीक नहीं किया तो पूरी गड़बड़ होती है। सदैव सोचना चाहिए कि बड़े काम करते समय छोटी बातों का भी ध्यान रहना चाहिए। एक साधु के पास आध्यात्मिक साधना करने हेतु एक साधक आया। उसकी परीक्षा लेने हेतु साधु ने कहा, हवा चल रही है, दरवाज़ा बंद कर दो। उसने धड़ाम से दरवाज़ा बंद किया। साधु ने कहा, छोटी सी बात ध्यान से नहीं कर सकते, प्रभु का ध्यान कैसे कर सकोगे। सन 1940 में डॉक्टर जी नासिक में बीमार हुए। मैं साथ था। स्थानीय स्वयंसेवक काम करने आते थे। उन स्वयंसेवकों ने डॉक्टर जी के कपड़े धोकर सुखाने हेतु डाले। तौलिए का मैल वैसा ही रह गया। विश्राम के बाद डॉक्टर जी उठे। पूछा, तौलिया किसने धोया? स्वयंसेवक ने कहा, दाग पक्का है, छूटता नहीं। मैं सुन रहा था। थोड़ी देर बाद देखा कि तौलिया साफ है। डॉक्टर जी ने बीमारी की अवस्था में उसे स्वयं धोया था। आदतें बिगड़ना सुलभ है। दिल्ली में सन 1949 में प्रतिबंध उठने के पश्चात नारेबाजी और चित्र लेने की आदत पड़ गई थी। प्रार्थना करते हुए एक हाथ छाती पर और दूसरा कैमरे पर ऐसा करते हुए एक स्वयंसेवक देखा था। दुर्गुण जल्दी आते हैं। शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।